मैं ना ड्रामे ते सारा छड्डिया है पर ओम शांति। बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही यूजफुल मुरली थी आज की। बाबा ने कहा कि स्वमान और सम्मान का कनेक्शन है। बहुत ही खास बात बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि हर एक को स्वमान की नज़र से देखा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हर एक आत्मा है, लेकिन हर एक की विशेषता के साथ। तो इस बारे में आप सबका क्या चिंतन चला, कुछ शेयर करें। ओम शांति। तो बाबा ने आज बोला कि कैसे वो बच्चों को ब्रह्मा बाबा से जो बाबा ने कंपेयर करके बताया है कि ब्रह्मा बाबा कैसे सम्मान देते थे और फिर कैसे वो सम्मान में रहकर हम सम्मान दे सकते हैं। तो जो बाबा ने बच्चों के लिए बोला कि छोटे बच्चों को भी बाबा ने होवनहार कल्याणकारी विश्व कल्याणकारी रूप से देखा, कुमार कुमारियों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा, और बुजुर्गों को अनुभवी और हम जीन्स के रूप में देखा, और यहाँ तक कि बांधेलियों को भी बाबा ने निरंतर याद। तो कैसे हम सबकी विशेषता देखते हुए उनको स्वमान से जब हम खुद, और बाबा ने क्यों बोला कि हम स्वमान में कब रह सकते हैं, जब हमारा देह अभिमान नहीं है, जब हमने देह अभिमान का त्याग किया हुआ है तभी हम स्वमान में रह सकते हैं। तो जब हम स्वमान में रहेंगे तभी सम्मान दे सकते हैं। तो ये जो बाबा ने बात कही कि इसका त्याग का ही फल है जो बाबा हमको वरदान दे रहे हैं, भगवान हमको वरदान दे रहे हैं। तो ये चीज अच्छी रही काफी। और ये जो सबकी विशेषताएं कैसे देखनी है कि हम हर की विशेषता देखकर आगे बढ़ पाए, वो अच्छा लगा। इस बारे में किसी का कोई डीपर एक्सपीरियंस के जब हम किसी को सम्मान की नज़र से देखते हैं तो क्या चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है इससे?
एक तो हमारी जहाँ पे जैसी दृष्टि होती है हमारी एनर्जी वैसे फ्लो करती है। तो अगर हम सामने वाले को जिस दृष्टि से देख रहे हैं, अगर हमारा वो परसेप्शन चेंज होता है तो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, एंड देन जो हमारी सृष्टि है अराउंड वो चेंज हो जाती है। तो जो एक बाबा ने बोला कि श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि, अगर हम इसके बारे में सोचें कि अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ है तो हमारी सृष्टि भी श्रेष्ठ हो जाती है। तो वो प्रैक्टिकली होता है कि हम हम पहले तो एलिवेटेड हायर कॉन्शियसनेस में हैं, एंड देन उस नजर से हम सामने वाले को देख रहे हैं, और हम उसके साथ वो चीज एक्चुअली में खाली ऊपर ऊपर से नहीं, हम वो चीज फील करें कि हाँ ये पवित्र आत्मा है, ये आत्मा है। अगर हम पहले आत्मा तक ही आ जाते हैं तो भी काफी सर्कमस्टेंसेस में, सिचुएशन में फर्क हो जाता है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसे ही हमारा संकल्प चलना शुरू होता है। और बाबा की ये बात भी अच्छी लगी कि जो सम्मान दे रहे हैं सिर्फ उन्हें ही सम्मान नहीं देना है, इवन गाली देने वाले को भी उसी दृष्टि से देखना है, उन्हें भी हमें सम्मान देना है। तो ये वही कर सकता है जो स्वयं स्वमान में है। और जब हम उनके प्रति अच्छा सोचते हैं तो उनके मन में भी हमारे प्रति अच्छी भावनाएं निर्माण होती है। ये बहुत बार अनुभव भी किया है कि जब हमारे मन में उनके प्रति गलत भावनाएं थी तो दूर जाते थे। इवन जब मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था कि एक मेरा दोस्त था, तो हमारा झगड़ा हो गया उनके साथ, तो हम बात भी नहीं करते थे। और मैं ज्ञान में नया था उस समय एक दीदी की बात हमें अच्छी लगी, उन्होंने कहा उनके प्रति अच्छा सोचना शुरू कर दो तो उनके मन में भी आपके प्रति अच्छी भावनाएं निर्माण होगी। तो हमें लगा हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो हमने 1 महीना बात नहीं की थी क्योंकि झगड़ा हुआ था, और बाद में हमने उसके प्रति अच्छा सोचना शुरू कर दिया कि उसने हमें कैसी मदद की थी। हम नए थे डिप्लोमा में, तो उसने कैसे हमें हेल्प की, गाइड किया था। तो अच्छा सोचना जब स्टार्ट किया तो दूसरे तीसरे दिन ही वो खुद आकर मिला और कहता है, क्या कैलाश तू बात क्यों नहीं कर रहा है, बहुत दिन हो गए बात नहीं की हमने। तब रियलाइज हुआ कि देखो, हम अगर उसके प्रति अच्छा सोच रहे थे तो उनके मन में भी हमारे प्रति अच्छी भावनाएं निर्माण हो रही थी। बिल्कुल। और जब ऐसी शक्तियों का एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं तो वो नशा भी बढ़ता है कि हमारे पास शक्तियां हैं, वो काम भी करती हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, जैसे एक तो ब्रह्मा बाबा का एग्जांपल बताया कि उन्होंने सबको सम्मान की नज़र से कैसे देखा, और शिव बाबा का अलग रोल बताया कि उन्होंने हम सबको सम्मान की नज़र से कैसे देखा। तो उसके बारे में भी कुछ पढ़ सकते हैं लाइन्स। तो इसमें बाबा ने बोला कि स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है, ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा सम्मान दिया है। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं लेकिन आकर देते हैं। रोज यादगार मिलता है ना। तो इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। ये वाली बात जो है ना, शायद पता नहीं किसी और वीडियो में आई है या शायद इसी वीडियो में है, लेकिन बहुत पहले कभी ये मुरली में डायरेक्ट सुना था बाप दादा के मुंह से कि, और बाबा ने जिस तरीके से बोला ना, जिस नशे से ये बात कही थी कि बाप दादा किसी को भेज नहीं देते, खुद आकर देते हैं। तो ये लाइन माइंड में चली गई थी उस समय, और चली जाए ना ये बात माइंड में, तो शायद बहुत कुछ परिवर्तन हो जाए जीवन का एकदम। ये बहुत नशे की बात है। हो सकता है इतना आराम से समझ में नशा ना चढ़े, लेकिन उसे गहराई में जाने देना है
कि ज्ञान का सागर किसी को भेज नहीं देते, खुद आकर देते हैं वो। तो ऐसी काफ़ी गहरी-गहरी नशे की बातें हैं। और आज की मुरली में तो बहुत सारी और भी, मुख्य मुरली के अलावा जो 2 मीटिंग्स हैं उसमें भी काफ़ी बातें हैं। उड़ती कला की बड़ी प्यारी बात है, किसी को अगर याद आई है तो शेयर करें। बाबा ने पूछा कि कैसे हो, तो कहना उड़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उड़ते हैं, नाचते हैं। ये लाइन भी अच्छी लगी। और मुझे ये लाइन मुझे भी अच्छी लगी थी जब बाबा ने कहा कि बाबा स्वयं आते हैं आपके पास, किसी को भेज नहीं देते। तो कोई राष्ट्रपति भी होगा ना तो अपनी सिक्योरिटी को भेजेगा, स्वयं नहीं आएगा, लेकिन भगवान स्वयं आते हैं हमारे पास। बहुत अच्छी लगी थी ये, पूरा दिन याद भी रही कि भगवान स्वयं आता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम जब टेक्स्ट पढ़ते हैं तो शायद हम समझ नहीं पाते उसकी गहराई क्या है। जैसे कि बाबा ने एक मुरली में कहा है, 90s की ही कोई मुरली है, कि बहुत भारी प्राप्ति है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। जिस तरह से बाबा ने 1 मिनट में वो 3-4 वर्ड्स को यूज़ करके बोला है, पूरा एक अच्छा सा बना के, मतलब कि जैसे कि रोमांच इसमें खड़े हो जाए, मतलब कुछ हो जाए आपको, आप सच में स्तब्ध रह जाएँ। इस तरह से बाबा बोलते हैं कि क्या स्टेक पर है, कितनी भारी, बहुत भारी प्राप्ति है। और बाबा का पूरा ओवरऑल फेस एक्सप्रेशन सब कुछ, एवरीथिंग चेंजेस। तो इसलिए हमें बहुत फोकस करना चाहिए कि हमें वीडियो भी ज़रूर देखना है सारी मुरलियों का जितना पॉसिबल है, और छोटी-छोटी क्लिप्स भी अवेलेबल है, अगर हम बड़ा पूरा नहीं सुन पाते तो उन पे भी फोकस करें। और आज की मुरली में और क्या-क्या है? एक लाइन ये भी कि आपको कहाँ दास दासी से सिर का ताज बना लिया है। ये लाइन भी बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल, एक बहुत ही प्यारा गीत है, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। तो कितनी नशे की बात है। और आज जो बाबा ने कहा कि जब हम मेरा कहते हैं तो हम फंस जाते हैं, और जब हम तेरा कहते हैं तो उसमें हमारा फायदा है, क्योंकि तेरा कहने से एक तो हम न्यारे हो जाते हैं और डबल लाइफ ट्रस्टी बन जाते हैं, क्योंकि हम सब कुछ भगवान को दे रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छे, जैसे बाबा ने इसके लिए भी यूज किया कि जैसे हल्का रहना स्थूल में भी सब पसंद करते हैं, क्योंकि भारी रहने से काफी बीमारी नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह जब हम मेरा मेरा कहते हैं तो बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, और तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। और ये बाबा ने बोला कि जब तक हल्के नहीं बनेंगे तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते, और उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाला है, हल्के रहने में ही मजा है। तो ये तो हल्का रहना, लेकिन कभी-कभी ऊपर नीचे क्यों हो, कैसे हो जाता है फिर? तो इस बारे में कोई हम सबका एक्सपीरियंस? सहज बातें मुश्किल कैसे हो जाती है? सभी शेयर करना जब चाहिए हम कर्ता भाव में आ जाते हुँ। हैं। शायद हम बाबा विधि को गलत रीति से यूज करते हैं, मतलब विधिवत नहीं करते हैं। और जो कहते हैं ना बाबा कि समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है, तो समय पर याद नहीं आती है बातें, इसलिए शायद हमें कठिन लगता है। और कई बार हम ना कोमल बन जाते हैं, बाबा कहते हैं ना कोमल नहीं बने, कमाल कर कोमल बन जाते हैं तो भी भारी हो जाते हैं। और दूसरा जो बाबा ने बोला कि बुद्धि भटकती क्यों है, कि जो कि बाबा ही संसार नहीं है। जब हमारा बाबा ही संसार हो जाता है तो फिर भटकना बंद हो जाता है, तो शायद वो हल्कापन हम तभी महसूस कर पाएंगे जब बाबा है सिर्फ संसार में, बाकी सब निमित्त वहाँ काम हो रहा है। ओम शांति। हमें लगता है कांस्टेंट अटेंशन कि अपने सोमान पर, आज मास्टर सर्वशक्तिवान भी बोला ना, और बाबा ने ये महिमा बताई कि आप जितना सोमान में रहते हो तो ओवर द कल पूरे पीरियड में प्रजा आपकी कितना आपको सम्मान से
बिहेव करती है, फिर आपके जो पूज्य भक्त होते हैं वो कितना आपको सम्मान से पूजा करते हैं और अभी भी आपके शक्ति स्वरूप को भी बहुत रिस्पेक्ट, हाई रिगार्ड से देखते हैं। तो आप जैसे बोल रहे थे कि क्यों ऐसा हम लोग को हो जाता है कभी ऊपर नीचे, तो हमारा इस समय काफी नीचे हुआ है एक्चुअली हमें लग रहा है। तो हम देख रहे थे क्या होता है यही होता है कि समान भाई कितना शरीर को दर्द है ना, शरीर और आत्मा को तो कुछ नहीं है ना, वो तो बिल्कुल नशे में। और अब इतना सुंदर 2 बार मुरली का मनन किया, इतनी सुंदर अवस्था। जब ये क्लास होने की बारी आई शेयर करने की तो हम बिल्कुल नीचे इस समय फील कर रहे हैं। तो यही है कि थोड़ा समान में और जागृति में रखना है। कौन हमें पढ़ा रहा है, किसके साथ है, सारे समान। समान भी आज हमने लिखे थे, फिर हम बाद में शेयर करेंगे। ओम शांति। सूरज भाई जी की बहुत प्यारी प्यारी क्लासेस आती थी, तो बड़ी गहरी क्लासेस उन्होंने कराई हैं सोमान के ऊपर कि सोमान का मैजिक कैसे होता है, कैसे काम करता है, और सोमान से ही सारी शक्तियां जागृत होती है। तो एक एक सोमान की बड़ी गहराई है। तो कोई शेयर करना चाहते हैं कि आपके किसी एक सोमान का क्या एक्सपीरियंस है? हाँ जी, जैसे हमारा एक कि फेवरेट सोमान है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ शिखा सिस्टर, हम लोग ना एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं सोमान के ऊपर। 20 सोमान है, किशोर भाई जी हैं सांगली के, और पिछले 2.5 महीने से लगे हुए हैं उसमें। हमारा जो फेवरेट सोमान है वो हम शेयर करते हैं। वो सोमान का नाम, टाइटल है दैवी धारणा। और ये ऐसे सोमान शुरू होता है कि ज्ञान गुण शक्ति धारणा मूर्त सर्व बंधनों से मुक्त निराधारी हम सब मन मनाभव मूर्त आत्मा है। ये है। शिखा दीदी आप बताएं अभी। नहीं, भाई जी पूछ रहे थे एक्सपीरियंस के बारे में। तो जैसे ये समान अपना मास्टर ज्ञान सूर्य, तो ये वाली प्रैक्टिस, एक तो जैसे ही सुबह ऑफिस में पहुंचते ही जो एक पहला ये संकल्प करना कि मुझसे सारी किरणें निकल रही हैं और पूरे एनवायरनमेंट को लाइट अप कर रही हैं, हल्का भी कर रही हैं और रोशनी भी है और सब पे पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं। ये करने के बाद आई फील कि बहुत बहुत चेंज आता है। शायद मेरे परसेप्शन में ही चेंज आता है, इसलिए वो परसेप्शन, मतलब वो चेंज दिखाई देता है। बट आई डू फील द चेंज कि एवरी मॉर्निंग जब सबसे पहले ये चीज करो जाके, तो बहुत फर्क पड़ता है। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं सोमान के टॉपिक को। कुछ सोमान हैं जो बाबा ने हमें एक्सप्लिसिटली दिए हैं कि ये है आपका सोमान। कुछ ऐसे हैं जो हम खुद ही, जो इम्प्लाइड हैं और हम खुद उनको समझ सकते हैं, धारण कर सकते हैं। सोमान नॉट नेसेसरली कि एक वर्ड है, कोई शब्द है वो शब्दों में आ जाए। सोमान ओवरऑल एक सेंस है कि मेरी पोजीशन ये है ड्रामा में। मान लो कि हम ये समझें कि भगवान ने इस बात के लिए हमें सेलेक्ट किया कि उनको अपना जो काम कराना है दुनिया भर में, जो उनका काम होना है, बाबा ने समझा कि दीज आर द रिस्पॉन्सिबल सोल्स हु कैन टेक केयर ऑफ माई वर्क सिंसियरली। तो इस तरह से हम थोड़ा डीपर जाके शब्दों में सिर्फ ना जाएं और ऐसे थोड़ा गहराई में जाएंगे। अगर वो अभी देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि इन्होंने मेरे टास्क को कैसे आगे बढ़ाया या क्या किया। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग हिम, उस तरह से। तो एक मतलब बहुत डीपर सोमान की हमें फीलिंग आ सकती है। इस तरह से कोई और इम्प्लाइड सोमान आपको याद आ रहा है तो? और बहुत सुंदर हम छोटा सा अनुभव बताएंगे। 20 साल पहले डॉक्टर डिक्लेयर्ड कि माय ब्रदर इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, ही मेट विद ए सीवियर एक्सीडेंट। सफदरजंग में इधर था, तो सबने बोला बच्चे का भी तो वेजिटेबल, इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। तो ब्रेन सर्जरी हुई। आप बिलीव नहीं होंगे, हमने एक चिट डाली, उस पे लिखा यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस, यू आर गोइंग टू बी विनर। तो रिजल्ट ये रहा, आज वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, ही केम आउट ऑफ इट। हमारा वो जो समान इनग्रेन था हमारे दिमाग में, that really reflected and it became true, that I wanted to share. Thank you. लास्ट ईयर दिसंबर में एक सिस्टर शिवानी की क्लास हुई थी और उन्होंने उस समय एक सम्मान दिया था। मतलब उन्होंने बोला था कि मैं बाप समान स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। तो
अभी आई थिंक वो पूरा ईयर हो रहा है, और उन्होंने उस समय कहा था कि हम बाबा को सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है कि हमें बाबा को याद करना है। तो लेकिन हम सबसे पहले उठते हुए यही सम्मान याद करें कि मैं बाप समान स्थिति में स्थित रहने वाली हूँ, तो इसमें सब कुछ आ जाता है, एंड दिस इज व्हाट द एम इज। तो इट हैज बीन अ ईयर, मतलब अभी तो एवरी डे मेरा रहता है ये कि आई प्रैक्टिस दिस, कि सुबह उठते ही सबसे पहले ये चीज याद करनी है। तो एक वो जो है ना बाप समान स्थिति है क्या, तो उस स्थिति को एक तो पहले वो एक शब्द चित्र बनाना कि बाबा क्या है, कैसे करते हैं, और फिर उसको प्रैक्टिस करना, इससे काफी फर्क पड़ता है। तो इस तरह के जो समान है कि हम एक कोई पर्टिकुलर चीज नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल कि बाबा की एक्सपेक्टेशन क्या है और हम उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, या हम उसमें कैसे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस एक हमने बात एक हाँ जी, जी भाई जी बोलिए। कोई नहीं, आप कंटिन्यू करिए। ये कह रहे थे हमने एक बार प्रैक्टिस की थी 109 की जगत माता की। बाबा ने एक लाइन बोली थी कि आपकी दृष्टि सामने वाले का अगर निगेटिव दृष्टि भी है, अपवित्रता की दृष्टि भी है, तो वो भी चेंज कर सकती है। तो तब हम स्टार्टिंग में ही थे, हमें जस्ट पता ही चला था कि सोमान काम भी करते हैं। तो भाई जी की एक क्लास सुनी थी, उससे ही हमने वो उठाया था कि मैं जगत माता हूँ करके उसकी अमृत वेला भी प्रैक्टिस करते थे। तो उसके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे कि ऐसा फीलिंग आती थी कि सब बच्चे हैं और मैं शिव शक्ति हूँ और बाबा हमेशा मेरे साथ चलते हैं, और सबके लिए बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। सब बच्चे ही नजर आते थे, कोई ऊपर नीचे नजर नहीं आता था। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसकी मुरली में, कोई शेयर करेंगे? एक तो आज जो बाबा ने संग दोष के लिए बात करी वरदान में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि बाबा ने 6 चीजें बताई जो हमारे संग दोष में आती हैं। व्यर्थ संकल्प, माया की आकर्षणों के संकल्प, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग और कर्म का संग। तो इन सब दोषों, संग दोषों से बचाएंगे तो हम पास विद ऑनर हो पाएंगे। ये बात काफी अपीलिंग लगी इसमें। और बाकी तो बातें तो बहुत है, जो बाबा ने वन लाइनर भी बहुत सारे हैं आज की मूवी में। जहाँ मधुरता है वहीं वहां ही पवित्रता है। तो पहले तो बोल रहे हैं मधुरता है तो पवित्रता है, और फिर नेक्स्ट टाइम में बोल रहे हैं बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो पूरा लूप है वो। बाबा की ये बात भी अच्छी लगी। बाबा ने कहा कि जब बाप मिला है तो माया उसके आगे क्या है, और आगे वाहन का माया रुलाने वाली है, बाप वर्षा देने वाला है, प्राप्ति कराने वाला है, तो उसे एक सेकंड भी नहीं भूलना चाहिए। और ये स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो जो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, तो बाबा ने कहा हद की प्राप्ति करने वाला भी याद आता है, यहाँ तो बेहद की प्राप्ति देने वाला है, तो इसे हम कैसे भूल सकते हैं। तो बाबा ने कंपेयर करके मतलब हमें रियलाइज कराया कि तुम क्यों भूलते हो मुझे। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लिया जा सकता है कि एक ही सोमन को इतने सारे ब्राह्मण प्रैक्टिस करते हैं, पर क्या डिफरेंस है इसमें? सबका सोमन के अभ्यास में क्या अंतर है? ये तो सभी कर रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या जो भी है। व्हाट मेक्स द जो डिफरेंस? हमें लगता है कि एक तो अंडरस्टैंडिंग, कि अगर हम अपने को देखें कि 1 साल पहले मेरी इस सम्मान के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या थी और आज क्या है, तो वो एक ग्रोथ, जब हम रेगुलरली किसी चीज को पढ़ते रहते हैं या उसके बारे में मनन चिंतन सुनते रहते हैं, तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है वो और बढ़ती है। तो जो एक्सपीरियंस होता है वो डीपर होता है, क्योंकि हम उसको अप्लाई ज्यादा कर पाते हैं। इस बारे में कोई और रिप्लाई मुझे लगता है जी। एक्सेप्टेंस कितना है ये भी बहुत जरूरी है। बहुत बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता है, उसे रिजेक्ट करता है
क्योंकि हम वैसे कर्म ही नहीं कर रहे होते हैं। जैसे सूरज भाई कहते हैं कि अंदर से अगर उसको एक्सेप्ट कर दिया आपने मतलब सबकॉन्शियस माइंड ने कि हाँ मैं हूँ, तभी वो वर्क करेंगे। नहीं तो बहुत बार हम कहते हैं कि मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, लेकिन हमारे कर्म में वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं दिख रहा है, तो माइंड रिजेक्ट करेगा कि तुम ऐसे हो ही नहीं, तुरंत वो रिप्लाई होगा। भले हम मुख से कह रहे होंगे, मन में भी रिपीट करेंगे, लेकिन वो वर्क नहीं करेंगे। और कोई सोमन एक्सेप्टेंस आ जाए उसके लिए क्या करना चाहिए? ओम शांति। उसके लिए 15 दिन पहले हमें मधुबन से डायरेक्ट एक क्लास कराई थी श्रीकांत भाई जी ने, स्पार्क की। तो सिर्फ सुमान की थी 1 घंटे की। तो एक सुमान लिया हम लोगों ने, मैं बालक सो मालक आत्मा हूँ। तो उन्होंने लिखवाया, डायरेक्ट लिखवा भी रहे थे, उसको एक्सपीरियंस भी करा रहे थे, ड्रिल भी करा रहे थे। तो हमने जो समझा कि डीप लेवल पर उसको लाने में, जो अभी कैलाश भाई जी बता रहे थे, उस शिखा सिस्टर भी कितना समझा है ओवर द पीरियड, कितना एक्सेप्ट किया है मन बुद्धि ने, और एक्सेप्ट करने के बाद कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है पर्सनैलिटी में। तो इसका बहुत अच्छा अनुभव रहा। मोर वी राइट, मोर वी अंडरस्टैंड, मोर वी डू प्रैक्टिस, और पूरे दिन एक्टिविटी में भी उसका नशा रहता है। तो ये 3-4 चीजें इससे बेनिफिट मिला था। ओम शांति। भाई जी पहले वाला प्रश्न आपने, बोलिए आप रोशन। पहले वाला जो प्रश्न आपने पूछा था उसके लिए बताना चाहिए, इसलिए नंबरवार शब्द को बहुत वैल्यू है पुरुषार्थ में, सब नंबरवार है। तो एक भाई जी जैसे कि मैं सहनशील आत्मा हूँ, तो अगर हम इसको देखें कि सब लोग के लिए कैसे वो डिफर करता है, तो जैसे एक हमने सामान ले लिया कि हमें बस सहन करना है, लेकिन सहन करना का डेफिनेशन क्या है, मतलब सहन करना मीन्स व्हाट, बाबा ने क्या कहा है सहन करने के लिए, दुनिया में क्या कहते हैं सहन करने के लिए। तो वो जब अंडरस्टैंडिंग हमें आती है, और दूसरा कि हम उस चीज को अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब हमारे पास लास्ट टाइम ये सिचुएशन आई थी, तो अगर हम सहनशील नहीं बन पाए थे उस समय, तो ऐसा क्या था जो हमने नहीं किया उस समय, या हम अगर सेम सिचुएशन नेक्स्ट टाइम आएगी तो हम क्या चीज अपने में चेंज करेंगे, क्या थॉट पैटर्न में चेंज होगा, क्या हमारी एक्टिविटी में चेंज होगा कि हम उस स्वमान को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यही शायद एक्सपीरियंस से आता है, और ज्ञान से, जो कहते हैं कि वो धारणा भी हमारा थर्ड सब्जेक्ट है, सबसे पहला हमारा ज्ञान सब्जेक्ट है। तो जब तक हमको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है, तब तक वो योग और धारणा में वो चीज नहीं आती है। तो जैसे बहुत ये हमारा तो लास्ट ईयर जितना हमने सीखा कि हम जब लिखने बैठते हैं, अगर हम किसी सम्मान के बारे में लिख रहे हैं, हम किसी शक्ति के बारे में भी लिख रहे हैं, तो हम अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करें कि लास्ट टाइम मेरे साथ सिचुएशन क्या आई थी, और उस सिचुएशन में हमने कैसे रिएक्ट किया था या रिस्पॉन्ड किया था, और अगर अब नेक्स्ट टाइम वो आए तो अब इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो जब हमारी माइंड पे वो सीडी पे वो रिकॉर्डिंग आगे आती है, तब वो नेक्स्ट टाइम जरूर 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 याद आता है। और ये भी बात टोटली एग्री सिस्टर, टोटली एग्री, वंडरफुल। जी, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे शिखा बहन ने कहा कि लिखने का अभ्यास, या मतलब एक्टिवली कैसे हम लर्निंग के प्रोसेस में एंगेज हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सुनने से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी इस ग्रुप में आते हैं, कभी कभी जुड़ते हैं, कि हम कोशिश करें कि हम थोड़ा सा ही सही, लेकिन हम अपना पर्सपेक्टिव, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करें। उससे अपनी डेप्थ उसमें हम जाते हैं, दिन भर भी हमें चढ़ने का और फिर एनकरेजमेंट मिलता है, मौका मिलता है। अदरवाइज बहुत सारी बातें जो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे कि हम बहुत टाइम तक सुनते रहते थे पहले, या फिर हम ऐसे भी सोचें इस बात को कि हम 10 साल लगा दें किसी सुमन की प्रैक्टिस में, और 10 साल बाद हमें रियलाइज़ हो कि जिस तरीके से हमने सोचा था वो तो वो चीज़ थी नहीं। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हम कई बार सालों सालों तक वो अभ्यास करते रहते हैं बिना उसकी अंडरस्टैंडिंग के, तो वो काम ही नहीं करेगा कभी, और हमारा कितना सारा टाइम चला गया। लेकिन उसे हम समझ के कर लेते। तो इसलिए बहुत इस पे ध्यान देना है कि
एक एक वैसे अव्यक्त मुरली बेसिकली क्या है, हर एक सोमान की डेप्थ बाबा बताते हैं। किसी एक बात को पकड़ते हैं, आज बाप दादा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, फिर उसकी गहराई में जाते हैं, उसके सारे एंगल्स क्या है, उनको उनका कर्तव्य क्या है, उनका अधिकार क्या है। इसलिए हम सबको सिर्फ पैसिव लिसनर होकर नहीं सुनना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और बहुत इजी है ये, नॉन जजमेंटल नॉन क्रिटिकल ग्रुप है, कंप्लीट एक्सेप्टेंस है व्हाटएवर यू से। तो अभी 2.5 मिनट्स लगे तो हम इसको कंप्लीट करेंगे विद योग। एक सिर्फ लास्ट बात जो बाबा ने बोला कि ये हमें करना क्यों है, जो भी बाबा ने किया या किस निंदक को भी अपनाया, क्योंकि ये सब हमारा ही परिवार है। सर्व आत्माओं का तना हो, आप ब्राह्मण हो, ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकले हुए हैं। तो जब तक हमें वो वसुधैव कुटुंबकम की वो फीलिंग हमारे अंदर नहीं, और हम पूर्वज आत्मा है, इसलिए हमें ये करना है। थैंक यू। ना द्वेष रहे, ना राग